Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium Bedar. Ahmad Tourist and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रज़ा पब्लिक स्कूल बागबान बिल्ली राव तालीम बेदर। यूनक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। रियासती हुकूमत ने अवामी शिकायत और मसाइल का अंदाज़ा करते हुए हैदराबाद, रचाकुंडा और साइबराबाद में रात 1 बजे तक होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बाजार खुला रखने की इजाज़त दी है। हुकूमत ने तीनों कमिश्नरेट हैदराबाद, रचाकुंडा और साइबराबाद के कमिश्नरान को इस बात की हिदायत दी है कि उनके हुदूद में रात 1 बजे तक बाजार को खुला रखा जाए और किसी को हरासा न किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज असेंबली में मुबाहिस के दौरान ये ऐलान किया और कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा साबराबाद के हुदूद में रात के औकात में शराब की दुकानात को छोड़कर सारे बाजार को खुला रखा जाए। उन्हीं शहर के अवामी नुमाइंदों से ख्वाहिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए ताउन करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को काबू में रखते हुए शहर की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों कायद मुकन्निना मजलिस जनाब अकबर ओवैसी ने पुलिस के रवैया की शिकायत की थी और उसके बाद उन्होंने तीनों कमिश्नर्स को तलब करके तबादला ख्याल किया। वो अब ये ऐलान कर रहे हैं कि शहर में रात 1 बजे तक रेस्टोरेंट, होटल और बाजार खुला रखे जा सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर की तहजीब और आदात में रात देर गए तक बिरयानी खाना और चाय पीना शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि शहर में रोडी शीटर्स पर काबू पाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत पुराने शहर को ओल्ड सिटी नहीं हकीकी सिटी समझती है, इसीलिए पुराने शहर की तरक्की का जामे मंसूबा तैयार किया है। चार मीनार के बगल में जो चाय है, चाय बन भी कैसे रहता है हमें पता है। हम आधी रात को 2 बजे 3 बजे खाने के लिए वहां पर जाते थे। आज के तारीख में परचूम अकबर साहब ने यह कहा रात को 11 बजे से पुलिस आके मारम पीट कर रहा है। ये सब सारे ऐसा बहुत तकलीफ हो रहा है, ये ठीक नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ 1 बजे तक हैदराबाद शहर में, हैदराबाद, राचकोंडा एंड साइबराबाद पूरा कमिश्नरों को 24-25 तारीख को मैं बुलाया था, बात किया था। रात को 1 बजे तक जो रेस्टोरेंट्स है अदर दैन लिक्कर, जो भी है लिक्कर का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में वो बंद हो जाने वाला है। दारू के मैं थोड़ा खिलाफ हूँ, जितना ज़्यादा खुला रखे तो उतना ज़्यादा पी लेंगे लोग, इसीलिए दारू समय पर मैं बंद करवाऊंगा। बाकी के जितने भी है सबको जो 1 बजे तक मैं ऑफिशियली ऑर्डर दे रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं होने वाले है। एंड मोर ओवर आई वांटेड टू अश्योर दिस हाउस वी आर नॉट गोइंग टू डू कॉस्मेटिक पॉलिसिंग, वी आर गोइंग टू डू कॉन्क्रीट पॉलिसिंग। क्योंकि कॉस्मेटिक पॉलिस में अभी दिखाने के लिए कुछ काम होते थे इससे पहले, मगर दिखाने के काम हम लोग करने वाले नहीं है। हम लोग कॉन्क्रीट पॉलिसिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये शहर में लॉ एंड ऑर्डर जितना मजबूत रहेंगे तभी हमको इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। क्योंकि कोई शहर अगर बढ़ना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना। लॉ एंड ऑर्डर एक बार हाथ से निकल गए तो फिर मामला पूरा बिगड़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को एक तरीका से चलाने के लिए कोशिश कर रहे। इसीलिए मेरे साथियों को, 7 MLA को जो हैदराबाद पार्लियामेंट के साथ साथ में मैं MP साहब से भी गुजारिश किया और हमारे 7 MLA को भी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा आप मदद दो। राउडियों को थोड़ा दबा के रखना है, नहीं है तो ये कारोबार नहीं चलेगी। ये कारोबार सही तरीका से चलना है। IT एंड फार्मा एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर हैदराबाद में आने हैं, अगर हेल्थ इंडस्ट्री अगर बढ़ना है, फूड इंडस्ट्री बढ़ना है, तो लॉ एंड ऑर्डर सही तरीका से चलाने के, ये लॉ एंड ऑर्डर चलाने में आप लोग साथ दे दो। हैदराबाद शहर को इतना तरक्की करवा देंगे कि आगे कोई हिंदुस्तान में कोई शहर हैदराबाद से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकते। पिछले सरकार ने जो कहा पुराना शहर को हम इस्तांबुल बनाने का, नहीं तो न्यूयॉर्क बनाने का, लंदन बनाने के, इतने बड़े बड़े बात हम नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उतना हिम्मत नहीं है। मगर जो हैदराबाद शहर है ओरिजिनल शहर को बचा के अपना जो कल्चर है, ये कल्चर बचाने के लिए हम पूरे कोशिश लगाएंगे, हमारे पूरा ताकत लगा के हैदराबाद शहर को आगे ले जाने के लिए हम लोग आपके साथ है। आप बेफिक्र हो, आधी रात को हमको कुछ भी कहा, कुछ किसी को तकलीफ है तो हम जिम्मेदारी लेंगे, कोई किसी को तकलीफ नहीं आने देंगे हैदराबाद शहर में। टेकन अप सर, एंड ऑल्सो सर आई रिक्वेस्ट सर, बहुत दिन से हम उस्मानिया दवाखाने के बारे में बोल रहे हैं सर।
हेरिटेज को रखते हुए उस्मानिया दवाखाने के बारे में मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा, उस्मानिया दवाखाने के बारे में भी ऐलान कर दीजिए साहब, उस्मानिया के बारे में। मेरे को मजबूर ऐसा कर रहा है अकबर भाई ने कि सब कुछ बजट, जितने भी भट्टी साहब ने जो बजट दिया हुआ है सब कुछ पुराना शहर में, मैं पहले से बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ओल्ड सिटी, दैट इज़ ओरिजिनल सिटी। ये ओरिजिनल सिटी को रिस्टोर करने के लिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और अकबर साहब, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, वो जो उस्मानिया हॉस्पिटल हेरिटेज बिल्डिंग है उसको भी बचाएंगे, और उस्मानिया हॉस्पिटल गोशा महल एरिया में 30 एकड़ में बनाने के लिए हम ऑलरेडी सरकार में ऑफिसरों को आदेश दे चुके हैं। आने वाले 15-20 दिन में मैं गोशा महल में जो पुलिस पुराना क्वार्टर्स है पूरा निकाल दे के वो नया उस्मानिया हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोग तय कर दिए। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग वो काम भी शुरू कर देंगे। और मैं एक दो चीज़, क्योंकि एक्चुअल आई हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, माई डिप्टी CM विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बल मैं जाने से पहले एक दो बात मैं ये साफ कहना चाहता हूँ कि अपना शान हैदराबाद शहर का हम बचाए तो ये अपना आगे तरक्की होने वाले है। इसीलिए हम लोग मेगा मास्टर प्लान फॉर 2050 हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं अकबर साहब।